नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित, स्थापित एवं वरिष्ठ कहानीकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी बिल्ला नंबर 15। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में आयोजन होने हैं। शासन की ओर से शासकीय डिग्री कॉलेज में जनपद की 3 पात्रता रखने वाली महिलाओं को सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव है। कॉलेज के प्राचार्य ने घर पर पत्नी कुंजल को रूपरेखा बताई। आउटस्टैंडिंग काम करने वाली 3 महिलाओं को सम्मानित करना है। किन्हें? एक साहित्यकार, दूसरी पर्यावरणविद का नाम फाइनल है, तीसरी पर विचार हो रहा है। शिक्षित महिलाओं को महिला दिवस पर कई संस्थाएं सम्मानित करती हैं, तुम कलसी को सम्मानित करो। कलसी हमारे जनपद की पहली महिला कुली। महिला कुली कौन सा आउटस्टैंडिंग काम करती है? पुरुष बहुल क्षेत्र में काम करना आउटस्टैंडिंग माना जाना चाहिए। प्राचार्य को चयन उचित लगा। छवि बनेगी। उनके कार्यकाल में सर्वहारा वर्ग की महिला को सम्मानित किया गया। संपर्क कैसे होगा उससे? मेरे पास मोबाइल नंबर है। जब भी ट्रेन से जाती हूँ कलसी को ट्रेन का नाम बता देती हूँ, वो तैनात मिलती है। तुम तो ट्रॉली बैग लेके जाती हो, आसानी से कैरी हो जाता है। वो क्या उठाती है? ट्रॉली बैग तुम्हारी रईसी है। ये तो रईसी नहीं, मदद। ट्रॉली बैग ने कुलियों की कमाई पर टाका डाल दिया है। लोग खुद कैरी कर लेते हैं, जबकि लोगों के पास इतना धन है कि कुलियों को 100-200 देने में कम नहीं होगा। दर्शन अच्छा है तुम्हारा। लोगों के पास बहुत धन है, मदद कर दें तो गरीब उतने गरीब ना रहें जितने वे हैं। इस तरह कई परिवार बिना सम्मान खोए अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। कलसी सम्मान की हकदार है। चलो, तीसरी महिला कलसी हुई। कुंजल ने कलसी को कॉल किया। 10वीं पास, अच्छे रहन सहन और कुलीन चेहरे वाली 37 साल की कलसी सभ्य व्यवहार और आंचलिक मिठास युक्त लहजे के कारण अपने वर्ग के लिहाज से स्मार्ट लगती है। कुंजल का स्वर सुन काम मिलने की प्रत्याशा से पुलकित हो गई। कहाँ जा रही हैं दीदी? कहीं नहीं, 8 मार्च को कॉलेज वाले तुम्हारा सम्मान करेंगे। कलसी 8 मार्च की महत्ता नहीं जानती। 8 मार्च क्यों दीदी? महिला दिवस है, तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। काहे दीदी? बहादुरी का काम कर रही हो। सम्मान कहाँ होगा? कॉलेज में। काम का हर्जा होगा। काम तो रोज करती हो, कभी सम्मान भी तो मिले। घर का पता बताओ, कार भेजूंगी। ड्राइवर को तुम पहचानती हो, कॉलेज लाएगा और घर भी छोड़ देगा। जी। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा 54 कुलियों को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें जनपद में 42, जनपद की तहसील में 12 हैं। जनपद में 21 कुली 12 घंटे की 2 पाली में ड्यूटी करते हैं, जिनमें कलसी एकमात्र महिला कुली है। सम्मान मिलने की पुलक में कलसी को देर तक नींद नहीं आई, फिर भी नित्य की भांति भोर की किरणों के साथ जग गई। 10:30 तक रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले खाना बनाकर कुछ ज़रूरी काम कर देती है कि दोनों बेटियों, छोटे बेटे को स्कूल जाने, घर में पढ़ने का समय मिले। 10वीं में पढ़ रही बड़ी बेटी शेष बचा काम कर भाई बहन को लेकर शाला चली जाती है। कलसी जब स्टेशन पहुंची 10:30 बज रहे थे। लपट मारती गर्मी हो, सिहरती ठंड या सराबोर चौमास, वो वक्त पर स्टेशन पहुंचने का पूरा प्रयास करती है। ये मुंबई हावड़ा ट्रैक है। यहाँ से रोज़ 200 से अधिक ट्रेन अप डाउन करते हुए लगभग 20,000 यात्रियों को गंतव्य पर पहुँचाती हैं। ट्रेन बढ़ गई हैं, मुसाफिर बढ़ गए हैं, पर तकनीक की तरक्की के चलते कुलियों को अपेक्षित काम नहीं मिलता। तकनीक की तरक्की का फ़ायदा अमीर वर्ग को और नुकसान गरीब वर्ग को होता है। स्टेशन में पहले सीढ़ियाँ ही थीं। लोग भारी सामान के लिए कुली की मदद लेते थे। अब रैंप, लिफ्ट, एस्केलेटर जैसी सुविधा होने से आसानी से खुद उठा लेते हैं। ट्रॉली बैग तो कुलियों के लिए अभिशाप बन गए हैं। जिसे देखो वही ट्रॉली बैग हिलगाए चला जा रहा है। कलसी ने पूरे परिसर में खोजी नज़र डाली। लगनसरा अर्थात वैवाहिक मुहूर्त के कारण बेहिसाब भीड़ है।
कलसी को भीड़ काम मिलने की आश्वस्ति देती है। वो कुलियों के आराम करने के लिए बने हॉल में आ गई। ट्रेन आने में वक्त होता है तो यहाँ सुस्ता लेती है, साथ लाया खाना खा लेती है। उसने झोले में रखी गोड़ेरी निकाली। गोड़ेरी कपड़े को लपेटकर बनाया गया गोलाकार पैड होता है जिसे सिर पर रखकर तब भारी सामान सिर पर रखा जाता है। जब बठिया में थी तो गोड़ेरी सिर पर रखकर 2 गगरी पानी या घास का गट्ठा ढो लेती थी। अब सामान ढोती है। टिफ़िन वाले झोले को उसने आले में रख दिया। गोड़ेरी लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई। इतनी भीड़ है कि जान पड़ता है लोगों का एकमात्र उद्देश्य यात्रा करना ही है। वो कैंटीन के सामने से गुजर रही थी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उज्जैन जा रहे बहुत बड़े पारिवारिक समूह से किसी ने पुकारा, कुली। कलसी को ऐसी पुकार की हमेशा प्रतीक्षा रहती है। वो स्फूर्त हो गई। जी, परिवार के मुखिया जान पड़ते वरिष्ठ आयु वाले पुरुष बोले। क्षिप्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, सामान पहुंचाना है। कलसी ने छोटे बड़े अनगिन सामान पर कारोबारी नज़र डाली। पहुंचाना है या क्षिप्रा में चढ़ाना है? पहुंचाने का बताओ। पहले वो झिझक के कारण भुगतान मांगने में गड़बड़ा जाती थी, अब वाजिब से अधिक बताती है कि मोलभाव करने की वृत्ति के कारण यात्री कम करें तो कम करने पर भी घाटा ना हो। सामान बहुत है, 2 कुलियों को बुला लो। ट्रेन आने में टाइम है, मैं 3 राउंड में पहुंचा दूंगी। कितना लोगी? 750। मुखिया ने मोल भाव न कर कलसी को चकित कर दिया। चलो ठीक है। युवा पुरुष ने उसकी गोड़ड़ी में 2 बैग तर ऊपर रखकर बाजू में 2 कैरी बैग टांग दिए। वो चल दी। उस पर दृष्टि रखने के लिए मुखिया उसके पीछे लग गए। यद्यप हाथ में बंधे बैज का नंबर देख लिया है, पर सामान सहित चंपत हो गई तो रिपोर्ट लिखाने, इसे ढूंढने में यदि ट्रेन छूट गई तो बेटी के हस्त मिलाप जैसे महत्वपूर्ण संस्कार में बाधा आएगी। कलसी निष्कंप पैरों से एस्केलेटर पर चढ़ गई। जब बठिया से जनपद आई थी, सड़क पार करने में डरती थी। पहली बार एस्केलेटर को देखकर लटपटा गई थी। अब सद्भाव और संतुलन के साथ एस्केलेटर पर आती जाती है। कंधों को दाएं बाएं करते हुए जगह बनाकर धक्का मुक्की सहते हुए ट्रेन में दाखिल हो जाती है। उसने सामान वहाँ रख दिया जहाँ क्षिप्रा का B3 कोच रुकता है। शुरुआत में ट्रेन का टाइम टेबल याद नहीं रख पाती थी, अब जानती है कौन सी ट्रेन कब किस प्लेटफॉर्म पर आती है, कोच कहाँ रुकता है, स्टॉपेज कितने मिनट का है। मुखिया से बोली, B3 यहीं लगता है, आप सामान देखो, मैं और सामान ले आती हूँ। 3 चक्कर में सामान ले आई। कुछ सामान समूह के लोगों ने उठा लिया। मुखिया से बोली, गिन लो, बहुत आइटम है, कहो तो सामान चढ़ाकर सेट कर दूंगी, 100 और दे देना। भीड़ और अफरा तफरी के मद्देनज़र मुखिया सहमत हो गए। क्षिप्रा क्षमता से अधिक भरी हुई थी। कलसी शुरुआत में डरती थी, अब सामान थामे दिलेरी से ट्रेन में दाखिल हो जाती है। सामान सेट करते, भुगतान लेते हुए ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। गेट पर पहुंचने तक ट्रेन सरकने लगी। उसने चढ़ने का प्रयास कर रही एक प्रथुल महिला को हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ा दिया, वरना महिला चढ़ न पाती। उसे चढ़ाकर सतर्कता और संतुलन बनाते हुए सरकती ट्रेन से उतर गई। पहले डरती थी, अब भीड़ में घुसने, धक्के देने, धक्के सहने, धीमी गति वाली ट्रेन से उतरने का हौसला कर लिया है। क्षिप्रा के जाने पर कुछ देर को कुछ खाली हुआ प्लेटफॉर्म फिर पूरा भर गया। न यात्रा खत्म होती है, न यात्री थमते हैं। सूती प्लेन लाल कुर्ते की जेब में भुगतान रख कलसी आगे बढ़ गई। सुबह का अच्छा आरंभ उसे बेहतर कमाई की ललक देता है। उसे बाबू अर्थात ससुर की याद आ गई। बाबू कहता था, कुली पैसेंजरों का साथी होता है। बाबू इसी स्टेशन में कुली था। पति रसाल भी इसी स्टेशन में कुली था। वो बठिया में रहती थी। रसाल जब बठिया आता संताप करता, बाबू हम तुम्हारा पैसा अपनाए पे अब गुलीगिरी में दम नहीं है, ज़रूरत भर को कमाई नहीं होती। बाबू जानता था बहुत कुछ कंप्यूटराइज्ड होने से रेल सफ़र का अंदाज बदल गया है, फिर भी रसाल को निकम्मा घोषित करते हुए अपना परिश्रम बताने लगता। रसाल, मैंने रेल यात्रियों की सेवा में ज़िंदगी लगा दी, तुमसे मेहनत नहीं होती? कुली पैसेंजरों का साथी होता है। हम जागर पैर पर काम किए,
परिवार पाले, सिर में लोहे के बक्से तपाक से लाद लेते थे। दोनों हाथों में 2 झोले ऐसे झुला लेते थे जैसे खिलौना हो। बाबू के दौर में तकनीक की इतनी तरक्की नहीं हुई थी। तब यहाँ 2 ही प्लेटफॉर्म थे, पर कुलियों को खूब काम मिलता था। जंक्शन बन जाने से अब 6 हैं, पर काम कम मिलता है। लोग घर बैठे ऑनलाइन आरक्षण करा लेते हैं। तब आरक्षण के लिए लंबी कतार लगती थी। सामान्य जन लोहे और टिन के बक्सों में सामान लेकर चलते थे। सूटकेस अमीरों की निशानी थी। लोग विशेष तैयारी के साथ यात्रा करते थे। आज की तरह कैंटीन, वेंडर, डिलीवरी बॉय नहीं थे कि ऑनलाइन ऑर्डर करने पर सामग्री पहुंचा देते। अब वेंडर ट्रेन की गति धीमी होते ही ट्रे लादे कोच में चढ़ जाते हैं। तब यात्री सलोनी, खुरमे, लड्डू जैसा सूखा नाश्ता, पूड़ी, अचार लेकर यात्रा करते थे। स्टेशन के बाहर एक सेठ किलो के भाव में पूड़ी और आलू की रसेदार सब्जी बेचकर खासा कमाता था। अब पानी की बोतल बिक रही हैं। तब लोग छागल या सुराही रखने के लिए एक लकड़ी का हैंडल वाला स्टैंड बनता था, जिसमें सुराही फिट कर दी जाती थी, का उपयोग करते थे। होल्ड ऑल सफ़र का जरूरी सामान था। शीतकाल में रुई की रजाई, गद्दे, कंबल यात्रा को आरामदेह बनाते थे। अब पतली रजाई, कंबल चलन में है, और भी जो अल्लम गल्लम सामान होता था उसे मजबूत कपड़े के झोले में बांधा जाता। भारी बोझ के लिए भारवाहक की ज़रूरत होती। कुली सेवा देने के लिए तत्पर रहते। कुली गाइड का भी काम करते थे। आज की तरह प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले नहीं होता था कौन सा कोच कहाँ रुकेगा। यात्रियों, प्रमुखतः सुदूर प्रांत के यात्रियों के लिए दूरस्थ इलाके अनचिन्हे होते थे। अपरिचित स्टेशन के संशय, अनिश्चय के कारण भ्रमित यात्री कुली कर लेते थे कि निर्धारित ट्रेन के सही कोच में बैठा देगा। बाबू ठीक कहते थे, कुलियों की गुजर बसर हो जाती थी। दोपहर का 2 बज रहा है। सारनाथ ट्रेन के आने की उद्घोषणा हो रही है। उद्घोषणा होते ही कुली सक्रिय हो एसी कोच के रुकने की जगह पर खड़े हो जाते हैं। 4-5 कुलियों की कतार में कलसी भी खड़ी हो गई। एसी कोच के यात्री संपन्न होते हैं, फिर भी उतना काम नहीं मिलता जितना कुलियों को उम्मीद होती है। ट्रेन में बिस्तर मिलता है। ट्रॉली बैग यात्री कैरी कर लेते हैं। पुरुष कुली एसी के यात्रियों को घेरने लगते हैं, पर यात्रियों के चेहरे पर चिपकी अमीरी के कारण झिझकती कलसी नहीं पूछ पाती कि कुली चाहिए। शिथिल जरूर हो जाती है कि अमीर यात्री 1000 का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, पर कुली को काम देने को अपव्यय समझते हैं। अच्छी बात यह है, इन कोचों में विदेशी यात्री मिल जाते हैं। जनपद से 120 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो देखने के लिए इस जनपद के स्टेशन पर उतरकर सड़क भाग से खजुराहो जाना होता है। वापसी में यहीं से ट्रेन मिलती है। इलाके से अपरिचित विदेशी यात्री सामान ढोने के लिए नहीं, लेकिन गाइड के तौर पर कुली की मदद लेते हैं। इनका मामूली सामान बैग पैक में समा जाता है, जिसे ये पीठ पर लादे रहते हैं। कलसी विदेशी यात्रियों को पसंद करती है। मोल भाव नहीं करते, भुगतान देते हुए थैंक्स कहते हैं। वो सारनाथ एक्सप्रेस से उतरने वाले यात्रियों को देख रही थी कि खजुराहो से लौटा विदेशी जोड़ा दौड़ता हुआ आकर उसके समीप खड़ा हो गया। कलसी समझ गई मदद चाहिए। अंग्रेजी नहीं जानती, पर ट्रेन का नाम और भुगतान बताना जानती है। विदेशी महिला से पूछा, मैडम कुली? यस, सारनाथ एक्सप्रेस, सारनाथ A2। कलसी समझ गई इन्हें सारनाथ जाना है। सारनाथ की ओर जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे आती है। अभी आधा घंटा शेष है। अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देर से आई ये सारनाथ एक्सप्रेस सारनाथ से दुर्ग जा रही है। कलसी समझ नहीं पा रही थी ये जानकारी अंग्रेजी भाषिया को कैसे दे। उसने ट्रेन की ओर संकेत कर शब्दों से कम उंगलियों के नकारात्मक रुख से अधिक समझाया। सारनाथ ट्रेन गो दुर्ग, योर सारनाथ ट्रेन कम 3। कलसी की फैली 3 उंगलियों से विदेशियों ने मंतव्य समझ लिया कि सारनाथ की ओर जाने वाली ट्रेन 3 बजे आएगी। महिला बैकपैक दिखाकर बोली, हेल्प, सारनाथ ट्रेन A2, बर्थ 14-15, 100। 200 मांग सकती थी, पर वो विदेशियों को ठग कर अपने देश की छवि नहीं खराब करना चाहती। जानती है, जरा से लोभ के लिए लोग इन्हें ठगते हैं। उन्हें उनकी बर्थ तक पहुंचा, भुगतान ले कलसी ट्रेन से उतर गई। विदेशियों को समीप से देखती है तो लगता है नायाब देख रही है। 1 महीने पहले का प्रसंग है।
प्रयागराज जा रहे 4 विदेशी यात्रियों ने उसे तय कर लिया कि आनंद विहार एक्सप्रेस के सही कोच में बैठा देगी। जहाँ कोच रुकता था उन्हें वहाँ बैठा कर वो चली गई कि घोषणा होने पर आ जाएगी। वार्ता में दत्त विदेशी उद्घोषणा नहीं सुन पाए कि प्लेटफॉर्म 1 पर आने वाली आनंद विहार 2 पर आ रही है। तेजी से आई कलसी ने झटके से सामान लाद लिया। कम प्लेटफॉर्म 2 आनंद विहार। ओह नो, ओह नो, विकलता से उच्चारते हुए विदेशी कलसी का अनुसरण करते हुए भागे। डिस्प्ले हो रहे कोच के सामने तक पहुंचते हुए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। विदेशी महिला ने कलसी को 100 रुपये अतिरिक्त दिए। ट्रेन छूट जाती तो उनके पूरे भ्रमण की रूपरेखा गड़बड़ा जाती। याद करती है कलसी, रसाल भी कभी कभी ऐसे अनोखे प्रसंग बताया करता था। रसाल के समय टीन की पेटियां चलन से बाहर हो गई थीं। चमड़े, फाइबर, प्लास्टिक के हैंडल वाले सूटकेस आ गए। कम वजन वाले कंबल रजाई आ गए। खाना, नाश्ता, पानी की बोतल स्टेशन पर मिलने लगीं। लोग कम सामान के साथ यात्रा करने लगे। कुल्लियों की ज़रूरत कम होती गई। एस्केलेटर की सौगात सांसद के प्रयास से अभी 4 साल पहले मिली है, लेकिन रसाल के कार्यकाल में लिफ्ट बन गई थी। यात्रियों का काम आसान हो गया। फिर भी काम मिल जाता था, क्योंकि हैंडल वाले बैगों को थाम कर या लाद कर ही ले जाया जा सकता था। ट्रॉली बैग बड़ा परिवर्तन लेकर आए। लोग आराम से ढंगाते हुए ले जाते हैं। जब से माई ट्रेन ऐप विकसित हुआ है, यात्री मोबाइल पर ट्रेन की लोकेशन की जानकारी लेते रहते हैं। कई यात्री निरंतर लोकेशन देखते रहते हैं, मानो लोकेशन देखना आनंदप्रद खेल है। अधिकतर यात्री मोबाइल पर दत्त रहते हैं, मानो दुनिया उतनी ही है जो मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रही है। वास्तविक दुनिया आसपास है ही नहीं। डिस्प्ले बताता है कौन सा कोच कहाँ रुकेगा। कुलियों के निर्देशन की ज़रूरत नहीं रही। रसाल जनपद में अकेला रहता था। कलसी 2 बेटियों, छोटे बेटे को लेकर बठिया में रहती थी। बेटियां बठिया की पाठशाला में पढ़ती थीं। रसाल बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता था। कलसी, छोटू 3 साल का हो रहा है, शहर में पढ़ाना है। मैं बाबू की तरह कुली बन गया, इसे नहीं बनने दूंगा। बठिया में बाबू ठाकुर के खेत अधिया में लेकर अनाज का प्रबंध करता था। बाबू के न रहने पर कलसी सास के साथ खेतों में काम करने लगी थी। बीच में रसाल बठिया आकर काम संभाल देता था। अम्मा काम अकेले नहीं संभाल पाएंगी, आती जाती रहना, छोटू को पढ़ाना है। कलसी का जनपद में चित्त न लगता। मेहनत करने वाले हाथ काम करने के लिए कुलबुलाते। जिस दिन कमाई होती, रसाल बच्चों के लिए केला, टोस्ट या ब्रेड ले आता। जिस दिन ना होती, मलिन मुख खटिया में धसक जाता। कलसी, खर्च बढ़ गया है, कमाई कम हो रही है, बच्चे क्या खाएं, कैसे पढ़ें? कहो तो 2-3 बकरियों में बर्तन झाड़ू पोछे का काम पकड़ लूँ, खाली बैठी रहती हूँ। कुछ करो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। किसी तरह गुजर हो रही थी। 2016 कहर बनकर टूटा। वे तारीखें आती हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि ना आएं। रेलवे की ओर से कुलियों को साल में 1 बार देश में कहीं भी मुफ्त भ्रमण की सुविधा मिलती है। रसाल ने कहा था गर्मी की छुट्टियों में अच्छी जगह ले जाएगा, लेकिन 4 दिन के मामूली बुखार में खुद चला गया। उसका जाना अप्रत्याशित और प्रतिकूल था। कलसी को लगा जो दुनिया बनना शुरू नहीं हुई थी, बनने से पहले ध्वस्त हो गई। प्रकृति ने उसके हिस्से के पंचभूत तत्व धरती, पानी, आग, अंतरिक्ष, हवा को सोख लिया है। अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे बच्चे बठिया लौटना नहीं चाहते थे। बर्तन पोछे से गुजर नहीं होनी थी। रेलवे के अतिरिक्त कोई विभाग नहीं जानती थी। कुली संघ के अध्यक्ष बहादुर से परामर्श मांगा। रेलवे में साफ सफाई का काम मिल सकता है, बहादुर ने बताया। रेलवे की गाइडलाइन में कुली के न रहने पर उसका लाइसेंस उसके परिवार वालों को अलॉट कर दिया जाता है, पर छोटू तो बहुत छोटा है। कलसी ने भारवाहक बनने का अनोखा फैसला कर लिया। बोझ ही तो उठाना है। गोडरी को सिर पर रख घास के गट्ठर खूब उठाए हैं। 2 गगरी सिर पर, 1 कमर पर रखकर दूर से पीने का पानी लाई है। 30-35 किलो भार उठाने की आदत है, अभ्यास भी। मैं कुली बनूंगी, जनपद की पहली महिला कुली। पहली बार कुली की पोशाक, लाल कुर्ता, सफ़ेद सलवार, सफ़ेद दुपट्टा धारण करते हुए लगा वजूद बदल गया है। वो नहीं रही जो अब तक थी। बाह में रसाल का पंजीकृत बैच नंबर 15 बंध गया। वो बिल्ला नहीं था, रसाल का स्पर्श था।
रसाल के आसपास होने का बोध था। मानो रसाल कह रहा था, कलसी हिम्मत दिखाओ, ताकत दिखाओ। कोई महिला समझकर दया दिखाएगा, कोई अपमान करेगा, कोई चाव या मोह या जिज्ञासा या बुरी नज़र से देखेगा। सह जाना। बकरियों में सहती ही रही होगी। मोहल्ले में शोहदों ने बुरी नज़रों से देखा ही होगा। बकरियों में मालिकों ने बुरी नज़र से देखा होगा। बुरी नज़र का अफसोस ना करना, बुरी नज़र को ताड़ना सीखना। सीख लोगी तो भले बुरे की शिनाख्त कर लोगी। कुलियों की दुनिया मर्दों की दुनिया है। तुम सीधी रगड़ चलना, बच्चों की पढ़ाई न छूटे। कलसी को पहले सप्ताह स्टेशन घनचक्कर की तरह लगा था, जहाँ की हलचल कभी नहीं थमती, स्टेशन कभी नहीं सोता। अकेले होने का भय, पुरुष बहुल क्षेत्र में काम करने का असमंजस, महिला कुली होने के नाते उसे कौतुक से देखने वाली दृष्टियों की झिझक। लगता जाने अनजाने ऐसी खो में आ गई है जहाँ से निकलना संभव नहीं है। वो लंबे डग भरते, धक्का मुक्की कर रफ्तार से आगे बढ़ जाते कुलियों की कार्य पद्धति धीरज से देखती बूझती, कार्य व्यवहार का अनुसरण करती। उसे कुली नहीं, महिला के तौर पर चिन्हित किया जाता। कुछ यात्री उसे महिला समझकर काम न देते कि 35-40 किलो भार नहीं उठा पाएगी। काम देते तो 200 मांगने पर 150 देते कि महिला है मान जाएगी। कुछ 150 मांगने पर 200 देते कि बेचारी मजबूर महिला है। कुछ यात्री गोडरी पर बैग लादने में सपोर्ट कर देते कि महिला है। कुछ सपोर्ट ना करते कि पुरुषों वाला काम पकड़ा है तो बूता दिखाए। जब कोई कुली पुकारता तो पुरुष कुली लंबे डग भरते हुए वहाँ पहुँच जाते। ये लटपटा जाती। जल्दी ही उसने खुद को समझ लिया। दुनिया का यही चलन है। प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो सहानुभूति, सहायता, दया, उपहास, कौतुक, कुत्सा से निर्लिप्त रहते हुए खुद को विश्वास दिलाते रहना होगा कि दुनिया बदल रही है, पर अभी भी अच्छे लोग हैं। उसे पहला बोझ लगभग 30 किलो का मिला था। गोडरी पर 2 बैग रखते हुए आश्वस्त थी कि घास का गट्ठर उठा सकती है तो बैग भी उठा सकती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लटपटा गई, तब समझ में आया गट्ठर या गगरी उठाना और बैग उठाना भिन्न अनुभव है। गट्ठर को लापरवाही से लादती थी, बैग को हिफाजत से लादना होगा कि टूट फूट ना हो। यात्री भला था। आराम से चलो, जल्दी नहीं है। थोड़े दिन पहले ही काम शुरू किया है, इसलिए कोई बात नहीं। अब 35-40 किलो सहजता से उठा लेती है। अफरा तफरी के माहौल में भीड़ में जगह बनाते हुए सधे तलवों से कोच तक पहुंच जाती है। अफरा तफरी कुलियों के लिए कमाई का अवसर होता है। लगनसरा, ग्रीष्मावकाश, त्योहारी दिनों में बहुत भीड़ रहती है। ठंड में कोहरे के कारण, चौमासे में खराब मौसम के कारण विलंब से चलती ट्रेन कभी कभी 10-15 मिनट के अंतर पर इस तरह अप डाउन करती हैं कि अफरा तफरी हो जाती है। खासकर एक ही नाम की अप डाउन ट्रेन कुछ अंतर से आती हैं, तब यात्री भ्रमित हो जाते हैं उनके गंतव्य पर जाने वाली ट्रेन कौन सी है। कलसी ने कई बार भ्रमित यात्रियों को सही ट्रेन में बैठाया है, लेकिन तकनीक की तरक्की उसे हताश करती है। कुलियों के साथ काम मिलने की उम्मीद में खड़ी कलसी देखती रह जाती है। ट्रेन आई और चली गई है, अब अगली ट्रेन का इंतज़ार। वो विमूढ़ हो जाती है। कोरोना और लॉकडाउन ने पूरी तरह विमूढ़ कर दिया था। यातायात बंद, कुलियों की कमाई बंद। कैसे मकान का किराया दे, कैसे बच्चों को कौड़ दे। मकान मालिक भला है, किराया देने के तगादे नहीं किए, उधार भी दिया। बढ़ते उधार की अधीरता, खाली बैठे रहने की अकुलाहट। ट्रेन कब चलेंगी जानने के लिए कुली संघ के अध्यक्ष बहादुर के मोबाइल पर कॉल किया। बहादुर ने 2 टूक कहा, मुझसे क्यों पूछती हो, रेल मंत्री से पूछो। सरकार दैनिक मजदूरों की आर्थिक मदद कर रही है, मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। रेलवे कुलियों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के कुली प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक गुहार लगा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, धंधा चौपट हो गया है। गांव चली जाओ, मैं नहीं जाना ट्रेन कब चलेगी। कलसी ने ढाढ़स पाने के लिए कॉल किया था, बहादुर ने निरुपाय कर दिया। जी चाहता था जाए और खाली पड़े स्टेशन का मंजर देखे, मजदूरों के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों को देखे। सुनती है ट्रेन क्षमता से अधिक भरी हुई आ रही हैं। मजदूर स्टेशन में वितरित किए जाने वाले फूड पैकेट, पानी के पाउच को छीन झपट रहे हैं। चिकित्सकों की टीम कोरोना जांच कर रही है। विपदा कब खत्म होगी, कर्ज कैसे पटेगा। 3 माह काम बंद रहा।
1 जून 2022 से कुछ ट्रेन चलने लगीं। कलसी काम मिलने की उम्मीद में ट्रेन जाती, मास्क लगाती, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करती, पर यात्री अपना सामान खुद उठा रहे थे। कुलियों को कोरोना हुआ तो उन्हें भी हो जाएगा। स्थिति संभलने लगी, दुनिया का कारोबार चलने लगा। कलसी नियमित स्टेशन जाने लगी। उसके खाते का अच्छा दिन था। कुंजल बेटी के नवजात के बरहों संस्कार में हैदराबाद जा रही थी। नेक 4 में देने वाला सामान बहुत था। स्टेशन पहुंचाने आया कार का चालक अकेले प्लेटफॉर्म 5 तक इतना सामान नहीं ले जा सकता था। 5 मिनट के स्टॉपेज में ट्रेन में नहीं चढ़ा सकता था। कलसी की दृष्टि सामान पर गई। दीदी कुली। कुंजल महिला कुली पहली बार देख रही थी। उसके भाव में अचंभा था। कलसी ने अचंभा भांप लिया। दीदी मेरा आदमी नहीं रहा, उसका बिल्ला मुझे अलॉट हो गया। कुंजल के अचंभे में नरमी आ गई। कितना लोगी? सामान पहुंचाना है या ट्रेन में चढ़ाना भी है? चढ़ाना है, सिकंदराबाद एक्सप्रेस A1। चढ़ाना है तो 350 दीदी, सामान बहुत है। कलसी ने सोचा था कुंजल 50 कम कराएगी, पर कुंजल सहमत हो गई। ठीक है। कलसी ने सिर पर गोड़री रख ली। ड्राइवर ने 2 बड़े बैग गोड़री पर रखने में मदद की। 2 हल्के बैग कलसी की बाजुओं में लटका दिए। कुंजल के अचंभे में अब संशय दिखा। उठा लोगी? हाँ, मर्द की पीठ मजबूत होती है, औरत का सिर। औरतें सिर पर बोझा ढोती हैं, मर्द पीठ पर। उसका दर्शन सुन कुंजल मुस्कुराने लगी। कुली का काम कब से कर रही हो? 6-7 साल हो गए। चलिए। कलसी 5 की ओर चल दी। शेष सामान ड्राइवर ने उठा लिया, एक हल्का बैग कुंजल ने। कलसी जानती थी सिकंदराबाद एक्सप्रेस का A1 कोच कहाँ रुकता है। उसने वहीं सामान रख दिया। दीदी A1 यहीं लगता है, मैं ट्रेन आने से पहले आ जाऊंगी, तब तक देख लूँ कुछ काम मिल जाए। ठीक है। काम नहीं मिला। कलसी इधर उधर भटक कर ट्रेन आने से पहले लौट आई। दीदी ट्रेन आ रही है। हाँ, अनाउंसमेंट हो गया है। कलसी और ड्राइवर ने मिलकर बर्थ के नीचे सामान सेट कर दिया। कुंजल ने भुगतान करते हुए पूछा, मोबाइल रखती हो? छोटा वाला, कॉल सुनने वाला। घर पर बच्चे अकेले रहते हैं, खैर खबर लेती रहती हूँ। नंबर बताओ, जब लौटूंगी कॉल कर दूंगी, आ जाना। कलसी के नाम से सेव कर लें। कुंजल 15 दिन बाद लौटी। उसके पास सिर्फ एक ट्रॉली बैग था। एक बैग दीदी? बाकी सामान बेटी और उसके परिवार के लिए था, दे आई। ये तो आपका ड्राइवर उठा लेता। ड्राइवर गांव गया है, ऑटो कर लूँगी। कलसी ने बैग ऑटो में रख दिया। कुंजल ने 250 रुपये दिए। 100 दीजिए दीदी, एक ही बैग था। तुम्हारा समय तो उतना ही लगा ना। कलसी का अंतस तरल हो गया। कुछ लोग हैं जो मदद, दान, भिक्षा या उपकार की तरह नहीं, वाजिब तरीके से सम्मान की तरह करते हैं। आप जैसी कुछ दीदी मिल जाएं तो मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। होगी होगी, जरूर होगी। मेहनत का फल मीठा होता है। सिलसिला बन गया। कुंजल यात्रा करने से पहले कलसी को कॉल कर देती है। और अब सम्मान की पेशकश। मंच पर 2 विदेशियों के साथ बराबरी पर बैठी कलसी को लग रहा है उसके पास किसी किस्म की अहर्ता या ऊंचे पैमाने नहीं हैं, पर खासियत मिल रही है बिल्ला नंबर 15 के कारण। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी हुई कहानी बिल्ला नंबर 15। पुरुषों के वर्चस्व वाले कार्य क्षेत्र में एक महिला का काम करना, उसके शारीरिक श्रम को महत्व व सम्मान देना इस कहानी का उद्देश्य था। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।